च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम के नवम अध्ययन में कहा गया है, अहे वय इकोहेणम माणेणम अहमा गई माया गई परिघाओ लोभाओ दुहओ भयम। कसाय से क्यों बचे? हमारे चेतना जगत में कसाय भी विद्यमान है। भीतर का जो संसार है उसका एक आधार कसाय है। वर्तमान की जो संसारी अवस्था आत्मा की है, उस संसारी अवस्था को बनाए रखने में सक्षम आधार कसाय का होता है। कर्ममल की आय, कर्मों की आय जिसके द्वारा होती है वह कसाय है। कर्म का बंध होने में योग उत्तरदायी है, तो कसाय तो बहुत ज़्यादा जिम्मेवार है। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध का संबंध योग के साथ, तो स्थिति और अनुभाग का संबंध कसाय के साथ। स्थिति ज़्यादा कम, ये विपाक तीव्र मंद, इसके होने में कसाय का भी अपना योगदान। कोरा योग है, फिर बंध वो नाम मात्र का ऐरियापथिक बंध है। कोरा सातवेदनीय का बंध, दो समय की स्थिति, बंधा भोगा धरा, बंधा भोगा धरा, यानी नाम मात्र का बंध है। तो केवल योग है, वहाँ तो वो एक ठीक है, मामूली बंध होता है, उदय में आ जाना, झड़ जाना। सांप्रदायिक बंध है, वो मुख्य बंध है। सकसाय जीव के जो बंध होता है वह सांप्रदायिक बंध, वो लंबी स्थिति वाला भी हो सकता है, बहुत लंबी स्थिति वाला। तो अब आश्रमों में हम देखें, मिथ्यात्व आश्रव, अव्रत आश्रव, प्रमाद, कसाय, ये चार आश्रव हैं, वो वैसे कसाय से ही, क्रोध मान माया लोभ से जुड़े हुए हैं। दर्शन मोहनीय का योगदान है मिथ्यात्व आश्रव में, पर वहाँ भी अनंतानुबंधी का भी एक योग या उदय की स्थिति है। तो ये चार कसाय, क्रोध मान माया लोभ, इनसे क्यों बचें? बचने की बात हम कहते हैं, कसाय मत करो, गुस्सा मत करो, अहंकार मत करो, छल कपट मत करो, लोभ मत करो, पर क्यों नहीं करें? क्यों बचें कसाय से? इसका उत्तर इस श्लोक में है कि अहे वयई कोहेणम, गुस्से से, क्रोध से अधो ब्रजति, जीव नीचे जाता है, अधोगति में जाता है। इसलिए क्रोध मत करो, कोपम मा कुरु, उवसमेन हणे को हम। अधोगति का कारण गुस्सा है, क्रोध है। तो अधोगति में जाना चाहते हैं क्या, कि नहीं जाना चाहते? तो क्रोध से बचो, गुस्सा मत करो।
और यह हमारी यानी आदमी की, प्राणी की कमजोरी ही मान लें कि कई बार तेज गुस्सा आ जाता है, तेज गुस्सा, आवेश भी आ जाता है। एकदम गुस्सा नहीं आए, बहुत ऊंची स्थिति है। कठोर बात कहना वो कुछ अलग चीज है, आवेश करना अलग चीज है। स्पष्ट बात, कठोर बात, यह मान लो कभी कही जा सकती है। अपना चिंतन स्पष्ट भी रखा जा सकता है, पर वो आवेश की मलिनता साथ में न जुड़ी। योग हैं, कषाय साथ में अभिप्रेरक के रूप में न जुड़ी। गिलास में पानी है, अब उसमें चीनी डाल देंगे, चीनी मिला देंगे, पानी मीठा हो जाता है। उसमें नमक डाल दो, पानी खारा हो जाएगा। तो योग है, प्रवृत्ति है, चंचलता। योग अपने आप में, वहाँ तो क्षयोपम भाव भी जुड़ा हुआ हो सकता है। नामकर्म का उदय भी, वीर्यांतराय का क्षयोपम भी मान लें हम जो सामान्य लोग हैं। अब साथ में मोहनीय कर्म का संयोग और वियोग मोहनीय कर्म का जुड़ाव हो गया योग के साथ, तो योग अशुभ बन गया। मोहनीय कर्म अलग है, तो योग अशुभ नहीं हो सकेगा। तो यह योग के साथ कषाय न जुड़े, पानी खारा न बने, कषाय की वो कटुता उसमें न घुले। तो बोलना है, स्पष्ट भी कहना है, कुछ कठोर भी बात किसी को लगे वो भी अब कहनी पड़ेगी, मान लो, ठीक है कहो, पर आवेश नहीं आए। वो अगर हमारे में साधना अच्छी हो जाए कि मैं बिना आवेश भी, बिना कोई गुस्सा किए भी अपनी बात कह सकता हूँ। कि भी कोई सामने वाला धर्म संघ की निंदा करता है, निंदा भी निराधार, आधार नहीं है बात का, उसको या तो पता नहीं है पूरी बात का और कोई कह दे, अब वो कानों में पड़ती है तो ठीक है, किसी के कहने से तो कोई खराब होता नहीं है। नन्नस्य वयना चोरो, नन्नस्य वयना साहू, अप्पा अप्पम बियाने। दूसरे के कहने से कोई चोर नहीं हो जाता है, दूसरे के कहने से कोई साधु नहीं हो जाता है। अप्पा अप्पम बियाने, जो भी पाठ है, आत्मा अपने आप को जान लेती है भी कि मैं कैसा हूँ। तो किसी के द्वारा निंदा किए जाने से कोई संगठन खराब नहीं हो जाता है। फिर भी वो कह रहा है तो भी अवसर है तो वापस स्पष्टीकरण दे दें, नहीं तो शांति में बैठे हैं। क्योंकि अब अवसर हो तो स्पष्टीकरण कर दें सामने वाले भी, आप विराज, आप अब थोड़ा बोलना बंद कीजिए, हम सुनना नहीं चाहते। वी डोंट लाइक टू लिसन टू यू, हम आपको सुनना नहीं चाहते। नो मोर लाइक, हम अब आपको सुनना नहीं चाहते। हमारा शांतिपूर्ण निवेदन है, नो मोर लाइक यू टू लिसन, हम आपको सुनना नहीं चाहते। क्यों ये बातें हमारे धर्म संघ की निंदा हमें निराधार भी लग रही है, तो हमारी परिषद में आप समय क्यों लगा रही हो। पर आवेश करना जरूरी नहीं है कि मैं गुस्से में आकर के बोलूँ। वहाँ समता तो मेरा धर्म है, वो तो मेरा धर्म है, वो मैं क्यों छोड़ दूँ। हाँ, बात अपनी कहने की कह दूँ, फिर मौका हो तो स्पष्टीकरण भी कर दें बात का भले, या उसी से स्पष्टीकरण करा दें, बोलो इस बात का आधार दो। आधार नहीं है, आप अपनी बात को वापस लेना चाहिए आपको। एक आदमी था, लाडनू की ही बात होगी, प्राचीन काल की बात है।
एक हमारे कोई तपस्वी मुनि जी, भीम जी महाराज, भीम जी स्वामी, वो लाडनू में विराजमान थे। कहीं कोई बाहर पंचमी के लिए किसी काम से गए और कहीं कोई स्थान लगा होगा और वो वहाँ अपना कोई ध्यान या जो भी साधना करने के लिए बैठ गए होंगे, कोई बगीची जैसा कोई लाडनू में जो भी स्थान। तो एक कोई आदमी था, कोई चुन्नीलाल सेवक नाम का कोई ऐसा आदमी, चुन्नीलाल सेवक। तो पता नहीं उसके मन में क्या आया, क्या देखा, क्या जाना और क्या भाव, उसने गांव में एक बात फैला दी। देख लिया महाराज तो ऐसे ही हैं, देख लिया महाराज तो ऐसे ही हैं, मैंने आंखों से देख लिया। थोड़ी बात यूँ मैं अपनी शैली में बता रहा हूँ जो भी। तो लाडनों में थोड़ी यह बात कि भीम जी ऐसे, भीम जी ऐसे, भीम जी ऐसे। भीम जी महाराज पधारे ठिकाने को, यह बात फैली है गाँव में। उन्होंने कहा भी ऐसी बात मेरे बारे में? तपस्वी मुनि का मुझे चारों ओर भोगने का त्याग है, जब तक यह मेरा कलंक साफ नहीं हो जाए, मुझे चारों ओर का त्याग है मुझे। तपस्वी मुनि। और अब उधर क्या होता है, चुन्नीलाल जी जो थे उनके शरीर में उत्पात हो गया। उत्पात क्या, मूत्रावरोध, पेशाब उतरना बंद हो गया उनके। चुन्नीलाल ने सोचा रे यह क्या हो गया। तब सोचा रे एक साधु पर आरोप लगा दिया, तपस्वी, झूठा आरोप, मैंने गलत बात का आरोप लगा दिया, उसी का परिणाम होगा कि यह स्थिति बन रही है। वो कोई फिर संतों के ठिकाने आया होगा, बोला महाराज ने मैंने तो कुछ नहीं देखा, ऐसे ही मैंने कह दिया। वो जो भी खमत खामना भी ऐसे नहीं, बात गांव में फैली है ना, तो हमें कहने से क्या होगा। परिषद के बीच में स्पष्टीकरण करो कि मैंने कुछ नहीं देखा, ऐसे ही किसी भाव से बोल दिया था। तो संभवतः फिर व्याख्यान में उसने स्पष्टीकरण दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था, ऐसे ही कह दिया था। तो फिर संभवतः उसकी वो समस्या भी दूर हो गई। तो साधु पर झूठा आरोप तो लगाना ही नहीं चाहिए। इसी प्रकार धर्मसंघ पर भी हमें किसी को झूठा आरोप, कोई आधार है नहीं, हम कोई झूठे आरोप को गलत भाव से, दुर्भाव से लगाता है, वो पाप कर्म का बंध करने वाला हो सकता है। तो झूठा आरोप किसी पर लगाना ही नहीं चाहिए। धर्म संघ हो और कोई संघ हो, कोई भी आदमी हो, अरे हम क्यों अपनी जबान से झूठा आरोप लगाएं किसी पर, हम क्यों जबान का दुरुपयोग करें। तो कोई आरोप लगा भी दे तो उसके आरोप लगाने से तो कोई खराब होता नहीं है। तो स्पष्टीकरण देना हो तो दे दें, दिलवाना हो तो दिलवाने का प्रयास करें, वरना शांति में बैठे हैं भाई, हम तुमको सुनना नहीं चाहते। या कभी लगे कि मेरे धर्मसंघ की व्यर्थ निंदा यहाँ हो रही है, कभी हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें नहीं बैठना, हम यहाँ से, हम इसमें से सुनना भी नहीं चाहते, हम यहाँ से जा रहे हैं। हमें न गुस्सा हमारा न आक्रोश, पर हम इस बात को सुनना नहीं चाहते, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। हमारा इतना, हम जा रहे हैं बस, और कोई हमारा आक्रोश नहीं, रोष नहीं, हमें पसंद नहीं हमारे धर्मसंघ की फालतू निंदा हो, वहाँ हमारे कानों में ऐसी बातें क्यों पड़े, हम यहाँ से जा रहे हैं। बिना गुस्सा आक्रोश किए अपना वहाँ से असहयोग यानी वहाँ से चले, यह भी मौका हो तो कभी किया जा सकता है। तो अहे वय इको हीणम, क्रोध से जीव अधोगति करता है, इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। करीब करीब वही बात माने नंग अहमा गई, अहंकार से अधम गति हो जाती है, माया से सुगति, गति का प्रतिघात होता है, और लोभ से दुह ओ भयम, इहलोक परलोक दोनों जगह भय की स्थिति बन सकती है। कुल मिलाकर के सार है कि आत्मा का पतन कसाय के द्वारा होता है, इसलिए आदमी को क्रोध, मान, माया, लोभ के प्रयोग से बचने का प्रयास करना चाहिए कि मेरी आत्मा जितनी निष्कसाय रहे। हाँ,
करें तो प्रमोद भावना करें, अच्छी बात का समर्थन करें, मौका हो तो गुणोत्कीर्तन भी करें, अच्छी बात है, हमारा इसको समर्थन है। अच्छी बात का समर्थन, जिस बात से हम सहमत नहीं हैं या तो वहाँ मौन रहें, भी हम इसमें सहमत नहीं, अपेक्षा लगे तो अपना एक असहमति की अभिव्यक्ति कि इस बात के साथ हमारी सहमति नहीं है, हम इसमें न समर्थन देना चाहते, न सहमति है, न सहयोग देना चाहते। और कहीं लगे तो प्रतिरोध भी, यहाँ सहयोग तो है ही नहीं, ज़रूरत है तो किसी रूप में प्रतिरोध करें भी कि यह गलत है, हमारी दृष्टि में गलत है, हम इसको कोई महत्व नहीं देते, सहयोग देना नहीं चाहते। तो कि जहाँ फालतू व्यर्थ निंदा, कोई श्रावक गया कहीं किसी जगह व्याख्यान प्रोग्राम में, देखा रे यहाँ तो तेरा पंथ की निंदा हो रही है, और कोई लगे कोई आधार भी नहीं बात का, कोई हो तो चर्चा करें, पर वो निराधार एक ऐसे ही मजाक हंसी उतरती तेरा पंथ की निंदा। तो श्रावक का बस ये आसन लिया, इन दिनों में आया था, अब मेरा आना यहाँ से बंद है, अब मुझे नहीं आना, जहाँ मेरे संग की एक निराधार निंदा आलोचना, तो वहाँ मेरे कानों को वे शब्द क्यों सुनने पड़े, बस अब मेरा आना यहाँ बंद है मेरा। यानी मेरा असहयोग, असमर्थन कि यथार्थ निराधार निंदा होती है, तो मैं अपने गुरुओं की, मैं अपने पूर्वाचार्यों की, मैं अपने संग की निंदा क्यों सुनूं, अपने घर में सामायिक कर सकता हूँ वहाँ काम, यहाँ मैं क्यों आऊँ। तो ये गुस्सा करना आवश्यक नहीं, ज़रूरी नहीं, अपना शांति से भी अपना असहयोग या असहमति वो अभिव्यक्त कर सकते हैं, और कहीं अपना स्पष्टीकरण भी देना हो तो दे सकते हैं कि भाई आप लोगों ने कहा, इसका क्या आधार है आपके पास। तो जिसके पास वक्तृत्व की क्षमता हो, थोड़ा जानकार हो, तो बिना गुस्सा किए कि भी हम आपके हित के लिए भी कहते हैं कि आप अनावश्यक निंदा आलोचना क्यों करते हो। तो ये कसाय तत्व है कि स्पष्टता के साथ भी निष्कसायता, आवेश किए बिना गुस्सा नहीं करना। अब शास्त्रार्थ करना है तो गुस्सा करना तो एक तरह की हार है, इसलिए प्रतिकार भी करना है तो प्रतिकार भी बिना गुस्सा किए करें, वो ज़्यादा एक उचित प्रतिकार हो सकता है, बजाय कि गुस्से में आकर के बोलेंगे। गुस्सा करना तो कहीं उल्टी हार न हो जाए, तो गुस्सा नहीं, प्रसन्न मन में शांति, समाधि, और मेरा यह विचार है, वो विचार मैं रख रहा हूँ, यानी आदमी शांति से अपनी बात रखे। तो शास्त्रार्थ चर्चा करना, वहाँ भी गुस्से में आ गया, वो थोड़ी हल्की बात हो सकती है, भी गुस्सा नहीं, शांति से आप पॉइंट देखो, किस कैसे खंडन करना, सक्षम आधार क्या है जिसके द्वारा खंडन किया जा सके। कोई चर्चा चले, बातचीत चले, तर्क वितर्क चले, तो सामने वाली बात ठीक नहीं लग रही है तो अपना पॉइंट इतना मजबूत रखो, इतना सक्षम रखो कि सामने वाले की बात निरस्त हो सके। गुस्सा की जरूरत नहीं है, बिना गुस्सा किए, और करना भी निरसन क्यों करना कि सही बात सामने आ जाए, मिथ्या धारणा न रहे। मिथ्या धारणा को तोड़ने के लिए हम सही बात कहें, बाकी कोई किसी को नीचा दिखाना करना, वो इसमें क्या खास, क्यों किसी को नीचा दिखाना। बस सही बात हो, गलत बात का निरसन हो, लोगों की भ्रांत धारणा न रहे, इसलिए कहीं ज़रूरत लगे तो स्पष्टीकरण दे सकते हैं। बाकी तो आलोचना निंदा का जवाब अच्छे कार्यों से दें, जबान से कई बार न देकर अच्छे कार्यों से जवाब दें, तो वो एक बहुत बढ़िया तरीका। ज़रूरत लगे कहीं तो कहीं हम शुद्ध भावना, शांत भावना के साथ हित के लिए, सम्यक ज्ञान कराने के लिए, मिथ्या ज्ञान को खत्म करने के लिए वो
अपना मंतव्य भी शांति से प्रकट भी कर सकते हैं। तो यह एकसाय की साधना, पट्टोत्सव का कार्यक्रम का परिशिष्ट सा, नवमी दसवीं को एक ही मान लें तो परिशिष्ट का सा उपक्रम चल रहा है। साधु साध्वियाँ समणियाँ ये अभिव्यक्तियाँ कर रहे हैं। तो अभिव्यक्तियों में भी कईयों का अपना विकास है। मुनि जम्बू कुमार जी सरदार शहर ने कई बातें रखी। तो मतलब एक ऐसा लगता है तेरह पंथ इतिहास के विशेषज्ञ मुनि हों, ऐसा लगता है कि कोई तेरह पंथ के इतिहास की बात की जानकारी करनी हो तो मानो कोई अधिकृत जानकारी लेनी है तो मुनि जम्बू कुमार जी सरदार शहर से पूछ लो, क्योंकि इनका एक अध्ययन या काम करते हैं। तो और भी होंगे, पर मुझे यूँ लगा कि संतों में तो और भी कोई ना नहीं है होने की, पर वो एक अधिकृत या विशेषज्ञ तेरह पंथ इतिहास के मुनि जम्बू कुमार जी सरदार शहर, कोई बात पूछनी हो अगर इतिहास संबंधी पुरानी और क्या रही, क्या बात रही, क्या घटना क्या, तो उसकी जानकारी लेने के लिए वर्तमान में मुनि जम्बू कुमार जी सरदार शहर एक विशेषज्ञ तेरह पंथ इतिहास विशेषज्ञ मुनि के रूप में यूँ प्रतीत हो रहे हैं। तो इन्होंने भी अपनी कई बातें भी इन्होंने रखी है, तो भी इन्होंने रखी है तो इसमें दमदार बात है कि खोज या दम से खोज पूर्वक रखी होगी। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणुवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बुम्भचेरम लोगुत्तमे समनेणाय पुत्ते।